गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन ग्रामोथन ऑनलाइन क्लास। आज हम स्टडी करेंगे, हम लाइट को स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था ग्रैन्युल नेचर ऑफ लाइट। देखिए, जब हमने देखा था कि व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन ए सरफेस इट एक्ट एज द ग्रैन्युल नेचर, तब वो ग्रैन्युल नेचर की तरह बिहेव करता है लाइट है। हमने देखा इसके ग्रैन्युल नेचर पर डिपेंडेंस होने वाले दो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट के हमने देखे थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने मिरर को पढ़ा था और रिफ्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था लेंसेज को। आपने देखा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, और इसी के साथ रिफ्रैक्शन में आपने स्टडी किया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज को। आपने ध्यान दिया होगा कि कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉनकेव मिरर दोनों लगभग एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों की पोजीशन आपके पास एक जैसी आ रही है। इमेज फॉर्मेशन के तरीके आपने किए थे, वहाँ पर पोजीशन की बात अगर हम करें तो पोजीशन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों एक जैसे हैं। इसी के साथ आपने पढ़ा था कॉनकेव लेंसेज को और कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। इस यानी दोनों मिरर आपके पास एक जैसे आ रहे थे। यहाँ पर स्टडी हमने किया था। आपने स्टूडेंट रिफ्रैक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसकी वेटेज हमारे पास ज़्यादा है। रिफ्रैक्शन की वेटेज जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में आपने रिफ्लेक्शन को याद करना है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे लाइट हैव टू टाइप ऑफ बिहेवियर्स। फर्स्ट इज़ ग्रैन्युल नेचर, जब किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक कर रही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट इज़ रेडिएशन नेचर, जब लाइट है वो किसी फ्री एटमॉस्फेयर में मूव कर रही है। रेडिएशन नेचर पढ़ेंगे आज हम। रेडिएशन नेचर पर डिपेंड होने वाले, यहाँ हमने देखा डिपेंडेंस ऑन द रेडिएशन नेचर, that there are two characteristics of the light. that first is dispersion of light. सबसे पहला आपके पास है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और सेकंड आप जो पढ़ेंगे वो है आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये दोनों बिहेवियर हैं वो इसके रेडिएशन बिहेवियर पर, रेडिएशन नेचर पर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रिज्म के बारे में। एक प्रिज्म को स्टडी करते हैं। एक प्रिज्म इज़ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है प्रिज्म जो ट्रायंगुलर सरफेस के अंदर होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, और जिसके अंदर तीन रिफ्रैक्टिंग सरफेस पाई जाती हैं। एन ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट विच आर मेड बाय थ्री रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक ट्रायंगुलर शेप एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर तीन सरफेस है, कौन सी? रिफ्रैक्टिंग वाली, जिससे रिफ्रैक्शन हो सकता है। ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिससे रिफ्रैक्शन हो सकता है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट को आप कहते हैं, इसे हम कह रहे हैं प्रिज्म। यानी कांच का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट, ये इसी विचार मेड बाय द ग्लास, ये ग्लास से बना हुआ है। देखिए, अगर व्हेन ए वाइट लाइट रे स्ट्राइक ऑन द प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर जब वाइट लाइट रेज स्ट्राइक करती है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, थोड़ी सी रेज मुड़ गई है, ये अपने 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है, 7 कलर के अंदर स्प्लिट होती है। व्हेन वाइट लाइट रेज स्ट्राइक ऑन द प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 कलर, 7 कलर के अंदर ये डिवाइड हो जाती है। देखिए, जब वाइट लाइट की रेज प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करती है तो 7 कलर के अंदर, 7 कलर के अंदर डिवाइड होती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। और ये कलर आपके पास, देखिए सबसे पहले आपके पास ये कलर कौन से मिलते हैं? ये कलर आपके पास होते हैं विबग्योर, यही इसका सीक्वेंस पाया जाता है, विबग्योर। ये 7 कलर आपको दिखाई देते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये कलर आपको इसी सीक्वेंस के अंदर ही दिखाई देते हैं, और इन कलर को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। इन कलर्स का नाम है, यानी इस कलर को कॉम्बिनेशन रूप से स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मेरा कहने का ये मतलब हुआ, व्हेन द लाइट रेज स्ट्राइक ऑन द प्रिज्म, यानी जब वाइट लाइट है प्रिज्म पर स्ट्राइक करती है, देन फॉर्म्ड ए स्पेक्ट्रम, तब एक स्पेक्ट्रम बनता है। तब आप इसे क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं।
डिस्पर्जन। देखिए डिस्पर्जन का मतलब डिस्पर्स हो जाना, डिस्पर्स मतलब फैल जाना। यहाँ पर लाइट है, एक वाइट लाइट की रेज, मतलब सनलाइट की बात कर रहे हैं। वाइट लाइट की रेज है वो 7 कलर के अंदर डिवाइड होती है, आप इसे कह रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आगे स्टडी करते हैं। देखिए ये है एक इंसिडेंट रे। जब आप इंसिडेंट रे को बिल्कुल आगे की तरफ फाइंड करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, इस इंसिडेंट रे को देखिए, ये है आपके पास इंसिडेंट रे, आपने पहले पढ़ा हुआ है इंसिडेंट रे क्या होती है। इस इंसिडेंट रे को हम आगे की तरफ फाइंड करते हैं, और ये जो किसी भी सरफेस से बाहर निकलने वाली रेज, ऐसी कोई रेज जो किसी सरफेस से थ्रू आउट होती है, आउट ऑफ यानी सबसे बाहर की ओर निकलने वाली रेज, थ्रू आउट द सरफेस, दैट इज एमरजेंट रे। इसे आप कहते हैं एमरजेंट रे, इसे एमरजेंट रे कहा जाता है। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है, देखिए ये रेड कलर के बीच में बन रहा है, इसे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रेड कलर कहते हैं। ये रेड कलर के लिए डेविएशन है। और यहाँ अगर हम बात करें, ये है वॉयलेट कलर के, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर के हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा डेविएशन, क्योंकि एमरजेंट रे सबके लिए अलग अलग जा रही है, हर एक रंग के लिए, हर एक कलर के लिए अलग अलग जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है, उसे एंगल ऑफ डेविएशन, आप इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डेल इस तरह से लिखा जाता है, ये है डेल, ये है आपके पास डेल, इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमने वी लिखा फॉर द वॉयलेट कलर, यहाँ हमने रेड लिखा फॉर द रेड कलर। अब आपको ये पता चल रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज द मैक्सिमम फॉर कौन से कलर के लिए, वॉयलेट कलर के लिए। मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम है किस कलर के लिए, वॉयलेट कलर के लिए। और एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रेड कलर क्या है आपके पास, मिनिमम है, डेविएशन मिनिमम है। इसी के साथ अगर आप वेवलेंथ की बात करें, जस्ट अपोजिट टू द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन के जस्ट अपोजिट है, ध्यान देंगे इसके जस्ट वेवलेंथ, हमने 9th क्लास में पढ़ा है वेवलेंथ, इसे लैम्डा से शो किया जाता है। वेवलेंथ यानी अगर डेविएशन की वैल्यू मैक्सिमम है तो वेवलेंथ की वैल्यू सबसे कम होगी। अब कौन से कलर के लिए होगी, वॉयलेट कलर के लिए होगी, ये आपके लिए मिनिमम। और इसी के साथ वेवलेंथ की बात करें रेड कलर के लिए तो ये मैक्सिमम आएगी, सबसे ज़्यादा आएगी। वेवलेंथ का मतलब वो स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड बड़ी ही तेज़ है। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए जितने भी सिग्नल्स बनाए जाते हैं, टोटल जितने भी सिग्नल्स, देखिए आगे रोड क्रॉसिंग है, आगे खतरनाक मोड़ है, देखिए लिखा होता है। आप जब रोड पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो जब आप गाड़ी से जा रहे हैं रोड पे, तो सामने आपके पास रोड के कोने में रेड कलर से लिखा होता है। जितने भी सिग्नल्स बनाए जाते हैं वो सारे के सारे सिग्नल्स लाल रंग में बनाए जाते हैं। खतरे का साइन, डेंजर साइन आते हैं, आपने शायद देखा होगा डेंजर के साइन इस तरह से यहाँ पर एक खोपड़ी सी बनाई होती है और यहाँ पर ये है, इस डेंजर का साइन रेड कलर में बना होता है। कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ये ड्राइव कर, देखिए गाड़ी जा रही है 150 की स्पीड पर, इतनी बढ़िया रोड है कि गाड़ी 150 की स्पीड पे जा रही है, आगे अचानक से मोड़ है, आगे मोड़ है तो आपको जो गाड़ी की लाइट पर बड़ी जल्दी वो रोशनी, देखिए ये अगर वो वॉयलेट कलर में बना होता, अगर वो सिग्नल वॉयलेट कलर के अंदर लिखे होते या किसी और कलर में लिखे होते तो आपकी आंखों तक पहुंचने में उसे बहुत समय लगता, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाता। इसीलिए सारे के सारे सिग्नल्स, जितनी भी चेतावनी यानी वार्निंग्स जितनी भी हैं, वो सारी की सारी वार्निंग है वो रेड कलर में बनाई जाती है, लाल रंग के अंदर बनाई जाती है। कारण क्या है, कारण इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और डेविएशन सबसे कम। और एग्जांपल देखें इसका, और एक और एग्जांपल है कि आप एक अपने घर की छत पे खड़े हैं और नीचे 1000 पर्सन खड़े हुए हैं, 1000, 2000, 5000 की संख्या में लोग खड़े हैं। मैंने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, मैंने जो शर्ट पहनी है वो लाल रंग की शर्ट है, ठीक है, बाकी अदर कलर की भी है, किसी अलग अलग कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो आपको वो रेड कलर बड़ी जल्दी दिखाई देगा भी। जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो वो लाल रंग आपको बड़ी कंट्रास्टिंग तरीके से, बड़े फास्ट तरीके से आपको दिखाई देगा। अभी वो देखो वो सर खड़े हुए हैं, मतलब जो रेड कलर जो है आपके पास बड़ी जल्दी पहुंचता है, आपकी आंखों में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ इज मैक्सिमम
एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, डेविएट हो ही नहीं पाता, बिना डेविएट हुए बिना मुड़े बड़ी हाईली स्पीड के साथ हमारी आंखों में पहुंच जाता है। इसीलिए जितने भी वार्निंग सिग्नल्स हैं या रोड साइड सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे सिग्नल्स हैं वो लाल रंग के अंदर बनाए जाते हैं। ये कारण है कि जो वार्निंग्स लिखी होती हैं, जो सिग्नल्स लिखे होते हैं, आगे खतरनाक मोड़ है, आगे सड़क का काम चल रहा है, जो भी बात आपको लिखी होगी, यानी वो जो सिग्नल्स दिए होंगे वो सारे के सारे सिग्नल्स है लाल रंग में बनाए जाते हैं। इसी कारण क्या है, क्यों कारण इसका यही है कि वेवलेंथ इसकी मैक्सिमम और इसकी एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होती है। ये रीज़न है सिग्नल्स के बनाने का। ये आपके पास है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये पूरा टॉपिक है आपके पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट।